हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी तक जॉन लॉक को पढ़ चुके थे। ठीक है, जॉन लॉक के बाद जॉर्ज बर्कले, जो कि अनुभववादी दार्शनिक है, के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जॉर्ज बर्कले के दर्शन को पढ़ने से पहले उनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। 17 वर्ष की उम्र में ही जो है इन्होंने एमए कर लिया था। ठीक है, और दोस्तों ये पादरी थे, यानी कि गिरजाघर में जो है पादरी बने थे। तो इनका मेन उद्देश्य क्या रहा है? इनका मेन उद्देश्य ये रहा है कि भाई विज्ञान के चमत्कार के कारण जो है लोगों में जो है आस्था कम होती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लोग तर्क पर बात कर रहे थे। तो इनका मेन उद्देश्य यही था कि भाई विज्ञान से जो चमत्कार हो रहा है इससे लोगों को जो आस्था दूर हो रही है उन्हें पुनः जो है आस्था की ओर ले जाने का काम किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने जो है भौतिकवाद और नास्तिकता का खंडन किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन इनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ थी। हमारे जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका दर्शन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, इन्हें जो है कह सकते हैं कि हम ये अध्यात्मवाद की ओर जो है लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो है इनके दर्शन पर भी जो है हम देखेंगे तो अध्यात्मवाद का असर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले लॉक के अमूर्त प्रत्यय की खंडन। तो दोस्तों इन्होंने जो है अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया है। ठीक है, तो पहले हम अमूर्त प्रत्यय का हम जो बेसिक लेक्चर में हम ये जानकारी दे चुके हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अमूर्त प्रत्यय क्या है? अमूर्त प्रत्यय वह होता है जो बुद्धि से निकाला गया सार होता है, सामान्य होता है। जैसे कि सारे मनुष्यों में निकाला गया सार क्या है? मनुष्यत्व, जो कि प्लेटो के दर्शन में जो है आइडिया या सामान्य या सार क्या माना गया था? एक स्वतंत्र अस्तित्व माना गया था। ठीक है, तो वही है ये, इसमें जो है अमूर्त प्रत्यय। अमूर्त प्रत्यय वही है जो विशेषों में से जो सार निकाला जाता है। ठीक है, इसका खंडन क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि ये अनुभववादी दार्शनिक है। ठीक है, लॉक जो थे वे अनुभववाद के संगत नहीं थे, तो उनकी जो है जो कमियां है वो इन्होंने पूरी की है। ठीक है, तो क्योंकि जो अमूर्त प्रत्यय क्या होता है? वो सार्वभौमिक होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्योंकि अनुभववाद जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, अमूर्त प्रत्यय सार्वभौमिक नित्य निश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है। तो क्या अनुभववाद के संगत है, असंगत है। और जॉर्ज बर्कले क्या है? ये अनुभववादी दार्शनिक है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि भाई अनुभव से जो प्राप्त होता है वो प्रत्यय क्या होता है? मूर्त होता है, विशेष होता है। मगर जो सामान्य होता है वो क्या होता है? अमूर्त होता है। इसलिए जो है ये अनुभववाद के संगत नहीं है, इसलिए जो है ये इस अमूर्त प्रत्यय वाले विचार का खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जॉन लॉक ने जो है अमूर्त प्रत्यय को स्वीकार किया था। ठीक है, अमूर्त प्रत्यय क्या था? इन्होंने अमूर्त प्रत्यय के आधार पर जो है जड़ पदार्थ की सत्ता स्थापित की थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई जहाँ गुण रहते हैं वहाँ जड़ पदार्थ है, वो क्या है? उसका अनुमान नहीं, हम नहीं लगा सकते। तो उसे अनुमान या अमूर्त प्रत्यय को ही इन्होंने जड़ पदार्थ किया है। तो दोस्तों बर्कले क्या करते हैं? ये बर्कले जो है जड़ पदार्थ का ही खंडन करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बर्कले सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों जड़ पदार्थ का खंडन इसलिए वे करते हैं क्योंकि जड़ पदार्थ ही भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, इससे क्या होती है? इससे जो है विज्ञान पे जो है ज़्यादा निर्भरता हो जाती है और आस्था खत्म होती जाती है। इसलिए जो इनका मेन उद्देश्य था क्या था? जड़ पदार्थ का खंडन करना। और जड़ पदार्थ का खंडन किस आधार पर करेंगे? जो जॉन लॉक ने जो है जड़ पदार्थ को अमूर्त मानना है उसका खंडन करके ये जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं। तो दोस्तों इनका जड़ पदार्थ का खंडन कर देते हैं, मगर हम जो दृश्य जगत में देखते हैं कि कहीं टेबल दिखाई देती है, कहीं चेयर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये फिर क्या है इनके हिसाब से? तो जॉर्ज बर्कले के हिसाब से इन्होंने बताया है कि ये क्या है? मन का प्रत्यय है। ठीक है, हमारे विचार है, अगर हमारे अंदर विचार है टेबल का तो सामने टेबल दिखाई देगी। ठीक है,
ये हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या करते हैं, अमूर्त प्रत्यय का खंडन करते हैं। अमूर्त प्रत्यय पर खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि अमूर्त प्रत्यय के आधार पर जॉन लॉक ने जड़ पदार्थ की सत्ता को स्वीकार किया था। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अध्यात्मवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, और अध्यात्मवाद का बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब भौतिक पदार्थ का खंडन किया जा सके। तो इसलिए जो है ये अमूर्त प्रत्यय का खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमूर्त प्रत्यय जॉन लॉक ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो कैसे किया इसका खंडन, तो इन्होंने जो दोस्तों दो आधार पर किया है, एक तो मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है, और एक हम जो है इन्होंने कहा कि दोष भाषा का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है ये खंडन कैसे करते हैं, इनका कहने का मतलब है कि भाई जब भी हम किसी बारे में सोचते हैं तो हमें क्या विशेष चीज़ ही निकल के आती है। अमूर्त प्रत्यय जैसी चीज़ जो है हमारे मन के बाहर आती नहीं। अगर मैं किसी मनुष्य का सार लूँ तो हमें जो है किसी विशेष मनुष्य का ही सार जो है हमारे मस्तिष्क में आता है, कोई अमूर्त प्रत्यय जैसी चीज़ नहीं आती है। तो दोस्तों इस आधार पर इन्होंने जो है अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया है। कैसे किया है, जैसे कि सामान्य में क्या कहा जाता है, या अमूर्त प्रत्यय में ये कहा जाता है कि भाई सभी मनुष्यों का एक सार होता है। ठीक है, वो अमूर्त प्रत्यय होता है। तो उसमें क्या होता है, सामान्य में या अमूर्त प्रत्यय में ये होता है कि उसमें कोई विशेषता नहीं होती, सभी के लिए समान होता है। मगर इन्होंने कहा है कि भाई अमूर्त प्रत्यय तो हमारी आत्मा या हमारा मस्तिष्क बना ही सकता है, बना ही नहीं सकता। हमारा जो है मस्तिष्क कुछ ना कुछ क्योंकि अमूर्त प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, सामान्य होता है, उसमें कोई विशेष गुण नहीं होते। मगर इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है हमारा माइंड जो है वो मूर्त प्रत्यय नहीं बना सकता है। ठीक है, हमारा जब भी माइंड बनाएगा किसी मूर्त प्रत्यय को ही बनाएगा, किसी विशेष प्रत्यय को ही बनाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने जो है अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया है। फिर दोस्तों इन्होंने जो है कहा है कि भाई ये दोष भाषा का है, क्योंकि मनुष्य जो है भाषा का प्रयोग करता है, इस वजह से जो है वो अमूर्त प्रत्यय बनाता है। अगर पशु भी भाषा का प्रयोग करे क्या करते हैं तो वे भी क्या अमूर्त प्रत्यय बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई एक तो मनोवैज्ञानिक आधार पर हम जो है अमूर्त प्रत्यय नहीं बना सकते, दूसरे जो है हमारी भाषा ही ऐसी है जिसे हम कैसे भी अपनी भाषा में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर पशु भी भाषा बनाया करते तो वे भी अमूर्त प्रत्यय जैसी चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, पशु क्यों नहीं बना पाते हैं। तो इन्होंने जो है इस आधार पर अमूर्त प्रत्यय का जो है खंडन किया है दोस्तों। ठीक है, तो भाषा के आधार पर भी ये भी कहते हैं क्योंकि भाई पशु जो है भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वस्तुतः जो है भाषा का प्रयोग कर सकने के कारण ही जो है मनुष्य समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, जो सर्वग्राही हो, जो सभी के लिए स्वीकार हो, जैसे कि सब गाँव के लिए जो है हम एक गाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये केवल जो है इन्होंने कहा कि भाई मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है हम अमूर्त प्रत्यय नहीं बना सकते हैं, और ये जो है हम अमूर्त प्रत्यय बनाते हैं, केवल भाषा का खेल है। ठीक है, वास्तव में जो है अमूर्त प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों अमूर्त प्रत्यय का खंडन करने के बाद इनकी एक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सॉल्व हो गई कि भाई इस आधार पर हम जो है जड़ पदार्थ का खंडन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जॉन लॉक जो थे, जो अनुभववाद से जो बाहर चले गए थे उसको जो है दायरे में लाने के लिए, ठीक है, बर्कले ने जो है अपना दर्शन दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने जो है बर्कले की जो असंगतता थी उसे जो है ठीक करके अध्यात्मवाद को स्थापित किया या प्रत्ययवाद को स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो लॉक जो थे वे कहाँ से अनुभववाद के दायरे से बाहर थे, तो वे जो है प्राथमिक गुण के आधार पर जो है अनुभववाद के दायरे से बाहर थे, क्योंकि उन्होंने जो है प्राथमिक गुण को क्या मानना था, प्राथमिक गुण को जो है ज्ञाता निरपेक्ष स्वतंत्र मानना था। ठीक है, मगर अनुभववाद में जो है सब चीज़ क्या होती है, ज्ञाता सापेक्ष होती है। ठीक है, परिवर्तनशील होती है, और इन्होंने जो है प्राथमिक गुण को जो है ज्ञाता निरपेक्ष मानना है, स्वतंत्र मानना है, तो यहाँ पर जो है ये असंगत बैठते हैं। फिर दोस्तों अमूर्त प्रत्यय भी जो है अनुभववाद के संगत नहीं है, जो हमने नेक्स्ट उसमें देख ही लिया है। ठीक है, और फिर दोस्तों जड़ पदार्थ को भी जो है वे अनुभववाद के संगत नहीं मानते। ठीक है, ये क्या बताते हैं, जो हमने अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया है उसके आधार पर जड़ पदार्थ का भी खंडन करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जड़ पदार्थ जो है भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए ये जो है जड़ पदार्थ को भी खंडित करते हैं।
तो दोस्तों अमूर्त प्रत्यय को खंडन करने के बाद इनका ये काम आसान हो जाता है कि जड़ पदार्थ कभी अस्तित्व नहीं है। फिर दोस्तों ये अपना सिद्धांत देते हैं कि भाई सत्ता दृश्यता है, मतलब जो हम अनुभव कर रहे हैं वही सत्ता है, इससे अलग जो है कुछ भी सत्ता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अमूर्त प्रत्यय का खंडन की हमने बात कर ली है। अब हम देखते हैं प्राथमिक गुणों का खंडन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोगों ने जो है प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण दो तरह के गुण मान्य थे। ठीक है, तो प्राथमिक गुण है उनका ज्ञान हमें कहाँ से होता है? लोक ने कहा था भाई संवेदन से होता है। जब इंद्रिय का हमारे बाह्य जगत से संपर्क होता है तो हमें जो है कुछ विशेष गुण मिलते हैं, यही जो है प्राथमिक गुण होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ज्ञाता निरपेक्ष होते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुभववाद जो ज्ञाता सापेक्ष और स्वतंत्रता की बात नहीं करता, इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये अनुभववाद के जो है असंगत बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉक ने जो है प्राथमिक गुणों के विस्तार को मानना है, आकृति को मानना है। ठीक है, जैसे बाहर जो है बॉल है मान लिया, तो बॉल में जो है जब हमारा इंद्रियों का संपर्क होता है तो हमें क्या मिलती है? गोलाकार आकृति मिलती है। ठीक है, और उसका थोड़ा एक शेप भी मिलता है। ठीक है, विस्तार भी मिलता है। तो जो इनका मानना है कि ये क्या है, ये जो है ज्ञाता से स्वतंत्र है। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर जो है इन्होंने जड़ पदार्थ की सत्ता का स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो द्वितीय गुण थे वह क्या थे? ज्ञाता सापेक्ष थे, ज्ञाता पर निर्भर थे, स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए क्या वे जो थे अनुभववाद के संगत थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्होंने जो है प्राथमिक गुण का खंडन कैसे किया। ठीक है, क्योंकि ये क्या बुद्धिवाद के संगत है। बुद्धिवाद क्या मानता है भाई? बुद्धिवाद ये मानता है कि जो है हमारा जो ज्ञान होता है वो क्या ज्ञाता निरपेक्ष स्वतंत्र होता है, सार्वभौमिक होता है। ये गुण जो है बुद्धिवाद के आधार पर जो है संगत है, मगर अनुभववाद के आधार पर असंगत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो प्राथमिक गुण जो है ये भी क्या होने चाहिए? ज्ञाता सापेक्ष होने चाहिए, तभी तो अनुभववाद के संगत होंगे। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या काम किया, जो प्राथमिक गुण हैं उनको भी जो है इन्होंने द्वितीय गुण के रूप में स्वीकार किया। और जो द्वितीय गुण है क्योंकि ज्ञाता सापेक्ष है तो प्राथमिक गुण भी ज्ञाता सापेक्ष हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है प्राथमिक गुण को भी द्वितीय गुण के समान ज्ञाता सापेक्ष मानना है। कैसे मानना है दोस्तों? जैसे कि हम बात करते हैं कोई हवाई जहाज, इसमें जो है प्राथमिक गुण में विस्तार को क्या मानना है? स्वतंत्र और ज्ञाता निरपेक्ष, मगर इन्होंने कहा कि भाई विस्तार भी जो है वो क्या ज्ञाता सापेक्ष होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया था हवाई जहाज का। जैसे कि हवाई जहाज क्या दूर से अगर हम देखेंगे तो वो छोटा नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम उसे पास से देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वो बड़ा आएगा, बड़ा नज़र आएगा। तो क्या हो गया? ये जो गुण है, जो विस्तार का जो गुण है, ये क्या हो गया? ये ज्ञाता सापेक्ष हो गया। ये प्राथमिक गुण नहीं बचा, क्योंकि ये क्या ज्ञाता सापेक्ष हो गया, ये स्वतंत्र नहीं रह गया। इसलिए जो है इनका कहना है कि भाई जो प्राथमिक गुण है वो भी क्या है? द्वितीय गुण है, वे भी जो है ज्ञाता सापेक्ष होते हैं। जैसे कि स्वाद का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, स्वाद का को इन्होंने जो है प्राथमिक गुण माना था। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई स्वाद भी जो प्राथमिक गुण नहीं है, द्वितीय गुण के समान ही ज्ञाता सापेक्ष है। जैसे कि मान लिया किसी को जो है कोई चीज़ जो है ज़्यादा तीखी लगती है, वही चीज़ किसी दूसरे को कम तीखी लगती है, तो ये क्या होगा? ये इसका मतलब ये है कि स्वाद भी जो है ज्ञाता के जो है ज्ञाता पर निर्भर है। मतलब जो है स्वाद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, किसी को वही स्वाद जो है अलग लगता है, किसी को जो है वो अलग लगता है। तो इस आधार पर इन्होंने जो है स्वाद के आधार पर भी जो है प्राथमिक गुण को द्वितीय गुण या ज्ञाता सापेक्ष सिद्ध किया। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल गंध का भी दिया है। तो दोस्तों गंध किसी को एक ही गंध सुखद लगती है, किसी को दुखद लगती है। कैसे? जैसे कि दोस्तों अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो किसी को जो धार्मिक पुरुष है उसे क्या वो सुगंध उसकी अच्छी लगेगी, और जो दोस्तों तार्किक व्यक्ति है जो प्रदूषण से जो है बहुत वो नफरत करता है तो उसे क्या वो दुखद लगेगी। ऐसी दोस्तों रंग की बात करें, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कोई वस्तु कोई अलग प्रकार की दिखाई देती है और अंधेरे में कुछ अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो रंग भी क्या है? ये क्या सब क्या है? ज्ञाता सापेक्ष है। तो दोस्तों इस आधार पर इन्होंने जो है प्राथमिक गुण का खंडन किया है और इन्होंने सिद्ध किया है कि भाई जो प्राथमिक गुण है वो भी जो है द्वितीय गुण के समान होते हैं, वे भी ज्ञाता सापेक्ष होते हैं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो इस आधार पर दोस्तों इन्होंने जो है जब प्राथमिक गुण को जो है खंडन कर दिया और जो है उन्हें जो है द्वितीय गुण के समान
सिद्ध कर दिया। तो इन्होंने जो है प्राथमिक गुण के आधार पर जड़ पदार्थ की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अब जब प्राथमिक गुण ही द्वितीय गुण हो गए तो सत्ता कैसी हो गई, जड़ पदार्थ का अस्तित्व नहीं हो गया। वो कैसा हो गया, वो जो है हमारे मन पर निर्भर हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं, फिर इन्होंने जो है अमूर्त प्रत्यय का खंडन कर दिया और प्राथमिक गुण का भी जो है खंडन कर दिया। जब अमूर्त प्रत्यय का भी खंडन कर दिया और प्राथमिक गुण का भी खंडन कर दिया तो इस आधार पर जो है इन्होंने जो है जड़ पदार्थ का भी खंडन कर दिया, क्योंकि जड़ पदार्थ का मूल आधार क्या था, प्राथमिक गुण था। प्राथमिक गुण द्वितीय गुण हो गए, द्वितीय गुण हो गए तो सब प्राथमिक गुण जो के आधार पर जो सत्ता मानी थी वो असिद्ध हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने जो है, अब हम देखते हैं इनका जड़ पदार्थ का खंडन। ठीक है दोस्तों, और जड़ पदार्थ का हम पहले ही बता चुके हैं क्यों खंडन किया, क्योंकि नास्तिकता एवं भौतिकवाद को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो जड़ पदार्थ का खंडन कैसे किया, इन्होंने कहा कि भाई जब प्राथमिक जो गुण थे वे द्वितीय गुण हो गए, जब वे द्वितीय गुण हो गए तो इसका मतलब क्या है, जो वे क्या हो गए, वे ज्ञाता सापेक्ष हो गए। ज्ञाता सापेक्ष का मतलब क्या हो गया कि जो द्वितीय गुण है वे क्या ज्ञाता पर निर्भर है। ठीक है, वे उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है मगर लोग ने जो है जड़ पदार्थ के रूप में जो है प्राथमिक गुण के आधार पर जो है जड़ पदार्थ की सत्ता स्थापित की थी, मगर प्राथमिक गुण द्वितीय गुण हो गए अब यहाँ पर, तो इस आधार पर तो जड़ पदार्थ की सत्ता ही नहीं बचने की। ठीक है, तो इस आधार पर जो है इन्होंने जो है जड़ पदार्थ का खंडन किया है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और जो है इन्होंने तर्क दिया है आध्यात्मिकवाद। इसके आधार पर जो है इन्होंने जड़ पदार्थ को खंडन किया है। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया क्या है, दुनिया की नैतिकता कैसे होती है, गैर भौतिकवादी होनी चाहिए तभी तो नैतिकता आएगी दुनिया में। मगर जड़ पदार्थ क्या भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। इससे क्या दुनिया भर की जो है लड़ाई झगड़े क्लेश स्वार्थ सब इसी भौतिकवाद की वजह से आते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अगर ये इन्होंने कहा है कि भाई नैतिकता लानी है तो हमें जड़ पदार्थ का खंडन करना पड़ेगा, तो इस आधार पर भी जो है ये जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया, अमूर्त प्रत्यय के आधार पर ये जड़ पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं। जब अमूर्त प्रत्यय खत्म तो जड़ पदार्थ खत्म। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने जो है प्राथमिक गुण का खंडन किया, प्राथमिक गुण को द्वितीय गुण के समान मान लिया और प्राथमिक गुण के आधार पर जो हमने जड़ पदार्थ की सत्ता स्वीकार की थी। मगर जब प्राथमिक गुण ही द्वितीय गुण हो गए, वे ज्ञाता सापेक्ष हो गए, तो फिर जड़ पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं बचता। ठीक है, फिर तीसरा इन्होंने बताया जो जड़ पदार्थ के खंडन के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि दोस्तों हमें जो है जड़ पदार्थ का अनुभव होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, ठीक है दोस्तों, इसका हम बताते हैं कि क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों इन्होंने जो है जड़ पदार्थ को क्या मानना था, सार मानना था, मगर जो अनुभव जो होता है हमें गुणों का होता है। ठीक है, सार का नहीं होता। तो इस आधार पर जो है ये जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ का हमें अनुभव होता ही नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों एक इन्होंने जो है जड़ पदार्थ खंडन करने के लिए कि ईश्वर की अवधारणा को भी या ईश्वर को जो है आधार बनाया। इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर क्या है, असीमित है। अगर हम जड़ पदार्थ को मान लेंगे तो क्या होगा, दो सीमित सत्ता हो जाएगी, दो सत्ता हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इससे जो है ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान माना जाता है, असीमित माना जाता है। मगर अगर जड़ पदार्थ होगा तो क्या होगा, ईश्वर असीमित नहीं रह पाएगा, क्योंकि दो चीज़ जो है हो जाएंगी। जब दो चीज़ हो जाएंगी तो दूसरों को जो है सीमित करेंगे। तो इस आधार पर जो है इन्होंने कहा कि भाई जड़ पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। अगर जड़ पदार्थ होगा तो ईश्वर क्या है, सीमित हो जाएगा, मगर ईश्वर क्या है, असीमित है। अगर ईश्वर असीमित है तो जड़ पदार्थ का अस्तित्व भी नहीं है। तो दोस्तों इस आधार पर जो है इन्होंने जड़ पदार्थ का खंडन कर दिया। ठीक है, तो सबसे शुरू में जो है इन्होंने अमूर्त प्रत्यय का खंडन कर दिया, फिर प्राथमिक गुण का खंडन कर दिया, और जब ये दोनों खंडन कर दिए तो इनके लिए जो है जड़ पदार्थ का खंडन करना आसान हो गया। फिर उन्होंने अध्यात्म के आधार पर जड़ पदार्थ का खंडन किया, प्राथमिक गुण के आधार पर जो है जड़ पदार्थ का खंडन किया है। ठीक है, फिर अनुभव के आधार पर इन्होंने जड़ पदार्थ का खंडन किया, फिर ईश्वर के आधार पर इन्होंने जो है जड़ पदार्थ का खंडन किया है। तो दोस्तों जब जड़ पदार्थ है ही नहीं है, जब टेबल चेयर है ही नहीं है, तो फिर क्या है, हम दृश्य जगत में जो है इतनी वस्तुएं देखते हैं, इतने जड़ पदार्थ देखते हैं, तो वे क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई सत्ता जो है दृश्यता है। ऐसी इष्ट परेसेपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कि सृष्टि ही दृष्टि है, या सत्ता अनुभव मूलक है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बर्कले का सत्ता दृश्यता है के कथन का आशय क्या है। तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई सत्ता दृश्यता है, मतलब जो सत्ता है, जो जड़ पदार्थ है वो क्या है, वो हमारी दृष्टि पर निर्भर है। अगर हम चाहेंगे कि टेबल है तो टेबल दिखाई देगी, अगर हम चाहेंगे टेबल नहीं है तो टेबल नहीं दिखाई देगी। आगे दोस्तों ये मानते हैं कि भाई जो टेबल दिखाई देती है वो दूसरी जो आत्मा होती है वो भी देखती है, एक ईश्वरीय आत्मा है वो भी देखती है। तो इस प्रकार से जो है जब हम आँख बंद करते हैं तो टेबल जो है वो वहीं रखी रहती है, क्योंकि उसे जो है कोई दूसरा पर्सन देख रहा होता है। इनका कहना क्या है कि भाई हम जिस चीज़ को देखते हैं हमारे मन में जो जो चीज़ आती है वही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को अपने मन में नहीं देखेंगे तो वो बाहर नहीं हो पाएगी। मगर इन पाछे भी यही लगाया जाता है कि भाई जब हम आँख बंद कर देते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं, मगर वो चीज़ तब भी एग्जिस्ट करती है रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे अलावा कोई दूसरी आत्मा है जो ईश्वरीय आत्मा है, वो भी उस वस्तु को देखते रहती है, इसलिए जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसी आधार पर इन्होंने जो है सत्ता दृश्यता का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों इन्होंने जो है जड़ पदार्थ का खंडन किया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व के जो सभी पदार्थ है वो अपने अस्तित्व के लिए क्या होंगे, वे ज्ञाता पर निर्भर होंगे, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। जो ज्ञाता है उन पर ही जो है उनका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि दोस्तों अनुभववादी दार्शनिक है, जिसका सृष्टि हम करेंगे वही हमें जो है जगत में दिखाई देगा। तो इन्होंने कहा कि भाई वस्तु क्या है, वस्तु जो है केवल प्रत्यय का संगठन मात्र है, जो हमारे प्रत्यय हैं उनका संगठन मात्र है। ज्ञात से पृथक जो है कोई भी स्वतंत्र वस्तु नहीं है। मतलब कहने का ये है, जैसे टेबल है तो इनका कहने का मतलब है कि भाई टेबल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मगर हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि भाई टेबल अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। मगर इनका मानना है कि भाई टेबल उबल जो है ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं, ये ज्ञात से इनकी पृथक सत्ता है ही नहीं है, ये क्या है, ये सब मन के प्रत्यय हैं, ठीक है। और जो इन प्रत्यय के आधार पर जो है ये जड़ पदार्थ को जड़ पदार्थ को तो दोस्तों ये स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये जो जगत है ये क्या प्रत्यय का जगत है, ठीक है। और जो हमें वस्तुएं वास्तव में दिखाई देती हैं ये क्या है, ये केवल जो है प्रत्यय का संगठन है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने सभी गुण क्या बताए थे, आत्मगत बताए थे, ठीक है। और जब पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है तो वस्तुओं का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। तो इनका कहना है कि भाई यह सृष्टि जो है ये सब हमारी दृष्टि का खेल है। मतलब हम देखना चाह रहे हैं टेबल है तो टेबल दिखाई दे रही है, बाकी टेबल का जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये टेबल क्या है, ये हमारे मन पर निर्भर है। तो इस आधार पर दोस्तों ये अपना सिद्धांत सत्ता दृश्यता का जो है विचार करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों ये आता है कि भाई हमें जो है प्रश्न यही क्वेश्चन आता है कि जब हम वस्तुओं को नहीं देखते तो फिर वो प्रतीत क्यों होती है, ठीक है। फिर भी मान लिया हमने आँख मीच ली और हाथ से देखा तो हमें जो प्रतीत होती है टेबल। तो इन्होंने यही बताया कि भाई 3 तरह की आत्मा होती है, एक तो हमारी आत्मा होती है, ठीक है, इसका बोध हमें अपने आप से बोध हो जाता है, ठीक है। फिर एक इन्होंने बताया कि भाई एक अन्य आत्मा भी होती है और एक होती है ईश्वरीय आत्मा, ठीक है। तो दोस्तों ईश्वरीय आत्मा को क्या कहते हैं कि यही जो है हमारे सारे प्रत्यय का निर्माण करती है ईश्वरीय आत्मा, ठीक है। जहाँ जो अन्य सत्ता नहीं है, जैसे टेबल है, टेबल जो है अगर हम नहीं देख रहे तो ईश्वर की आत्मा है वो उसे देख रही है, इसलिए जो है वो हमें प्रतीत होती है कि भाई बाह्य वस्तु है, मगर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वरीय आत्मा की जो है सृष्टि का खेल है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो सारे प्रत्यय किसने बनाए, ये ईश्वर ने बनाए हैं इनके हिसाब से, ठीक है। तो जहाँ हमारी आत्मा नहीं होती है वहाँ ईश्वर की आत्मा होती है, ठीक है। वो क्योंकि वो जो है सबसे बड़ा दर्शक है, इसीलिए जो है वो टेबल हमें दिखाई देती है, बाकी टेबल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने जो है ईश्वरीय आत्मा, अन्य आत्मा और हमारी आत्मा ये चीज़ जो है स्वीकार की है, ठीक है। जो हमारे प्रत्यय हैं जो हम देखना चाहते हैं वे भी क्या है दोस्तों, ईश्वर की इच्छा पर है, ठीक है। हमारा भी इस हिसाब से देखा जाए तो जो प्रत्यय है वो क्या है, वो ईश्वरीय प्रत्यय है। जो टेबल है वो ईश्वर का ही प्रत्यय है, वो ईश्वर ने ही बनाया। तो इस आधार पर देखा जाता है दोस्तों कि इन्हें कहा जाता है कि बर्कले क्या अहमवादी है, क्योंकि अहमवादी मतलब जिसकी सत्ता हम स्वीकार करेंगे वो हमारे पर निर्भर है। मगर ऐसा नहीं है, अहमवादी क्यों नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि भाई प्रत्यय केवल हमारी ही दृष्टि का खेल नहीं है, एक ईश्वरीय आत्मा भी है जो उनके द्वारा प्रत्यय निर्मित होते हैं। इसलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या बर्कले जो है अहमवादी है,
तो हम कहेंगे कि भाई बर्कले अहमवादी नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत वे देते हैं कि जो सत्ता है वो हमारी सृष्टि पर निर्भर है, ये बात गलत है। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी सृष्टि के अलावा भी ईश्वरीय आत्मा है, जो हमारे प्रत्यय हैं वे सब क्या ईश्वर की जो है इच्छा से निर्मित होते हैं, इसलिए जो है बर्कले अहमवादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बर्कले के हमने जो है ये सिद्धांत देख लिए हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे जो है अमूर्त प्रत्यय का खंडन किया है ये हमने देख लिया। प्राथमिक गुण का इन्होंने खंडन कैसे किया ये हमने देख लिया है। ठीक है, प्राथमिक गुण को इन्होंने द्वितीय गुण के समान माना है। अमूर्त प्रत्यय को ये कहते हैं कि भाई अमूर्त प्रत्यय क्या है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक कल्पना है, बाकी अमूर्त प्रत्यय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर जड़ पदार्थ का इन्होंने जो है 3-4 रीजन दिए हैं जड़ पदार्थ का खंडन करने के लिए, तो जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं। फिर दोस्तों हमने देखा है कि सत्ता दृश्यता है, ये वाला हमने इनका कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब दोस्तों इन पर जो है कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं, उन आक्षेप को पढ़ लेते हैं, फिर इनका जो है दर्शन फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों वस्तुवादी कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण करने से जो है वस्तु का अस्तित्व नहीं बल्कि वस्तु से जो है प्रत्यक्ष होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम अगर अपने मन में वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो वस्तु दिखाई देती है, ऐसी बात नहीं है। जो वस्तु है उसके आधार पर हमारा प्रत्यक्ष होता है, वस्तुवादी कहते हैं। वस्तुवादी कहते हैं कि भाई वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, ये हमारे ज्ञानवान पर निर्भर नहीं है, या ये हमारे मन का प्रत्यय नहीं है, ये स्वतंत्र अपना एग्जिस्ट रखती हैं। ठीक, तो ये हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि हमें जो है वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई देता है। तो ये एक आक्षेप इन पे ये लगाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों एक आक्षेप इन पे ये भी लगाया जाता है कि भाई अगर सब जगत जो है प्रत्यय है, हमारे मन का प्रत्यय है, सारे जगत में टेबल हमारे मन का प्रत्यय है, फिर जो हमारी जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, वे भी हमारा मन का प्रत्यय हो जाएगा। फिर जो रसगुल्ला हम खाते हैं वो भी हमारे मन का प्रत्यय हो जाएगा। फिर हम जो है हलवा खाते हैं वो भी हमारे मन का प्रत्यय होगा। तो इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर तो ये चीज़ बैठती है कि भाई जब सब कुछ प्रत्यय है तो फिर क्या हम दिन भर में रोज़ प्रत्यय खाते हैं, क्या हम रसगुल्ले जो प्रत्यय है वो खाते हैं। तो ये आक्षेप ये लगाया जाता है कि भाई ये प्रत्यवृत्ति नाम की जो है कोई चीज़ नहीं है, वस्तु अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। फिर दोस्तों एक आक्षेप इन पर लगाया जाता है कि भाई सत्ता दृश्यता है, ये केवल एक गुण है, क्योंकि इनका मानना है कि भाई सत्ता क्या दृश्य है, जिसे हम देखते हैं वही सत्ता है, इनका मानना है बर्कले का। मगर इन्होंने कहा कि भाई दृश्यता केवल एक गुण है। जैसे कि संजीवनी बुट्टी का जो है कई सारे गुण होते हैं, एक वस्तु में केवल एक गुण नहीं होता। जैसे उसका चमकना भी है, उसका अन्य गुण वो रोग निवारक भी काम करती है। तो दोस्तों ये केवल एकांगी सिद्धांत है सत्य दृश्यता, इन पर आक्षेप लगाया जाता है कि वस्तु केवल दृश्यता पर निर्भर नहीं होती, उसके जो है अनेक गुण होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसका जो है केवल पढ़ना ही एक गुण नहीं है, उसका और भी सारे गुण है। वो खाना भी खाता है, वो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब भी करता है। तो ये सत्य दृश्यता जो है एकांगी सिद्धांत है। फिर एक आक्षेप ये लगाया जाता है दोस्तों कि जो है बर्कले के अनुसार क्या पदार्थ और पदार्थ का प्रत्यय एक है, यानी कि पदार्थ जो है जो हम पदार्थ और हमारा जो पदार्थ का प्रत्यय है वो एक है, मगर ये सब क्या काल्पनिक और असंगत है। हम देखते हैं कि भाई पदार्थ अलग है, जो हमारे विचार में हमारे माइंड में जो विचार आता है पदार्थ का वो अलग है दोनों। ठीक है, फिर एक आक्षेप ये लगाया जाता है दोस्तों कि आत्म तत्व का खंडन करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, एक आक्षेप लगाया जाता है इन पर कि भाई इन्होंने आत्म तत्व यानी कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, और आत्मा को ये क्या कहते हैं, ये स्वयं सिद्ध कहते हैं आत्मा को। मगर दोस्तों इन्होंने कहा है कि भाई जिसका अनुभव उसकी सत्ता। ठीक है, अनुभव का आत्मा का हम अनुभव तो होता नहीं है, जब आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो फिर आत्म तत्व की सत्ता कैसे स्थापित हो सकती है। ये तो बर्कले जो है विरोधाभासी सिद्धांत यहाँ पर देते हैं। तो एक आक्षेप ये लगाया जाता है। तो दोस्तों इस आधार पर बर्कले जो कि अनुभववादी दार्शनिक है, जो LBH यानी कि लॉक, बर्कले और ह्यूम के जो अनुभववादी दार्शनिक है उनमें से एक थे। तो उनका ये कंप्लीट दर्शन था। तो दोस्तों इनके जो पूरे दर्शन में जो है जो भी टॉपिक थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी इसके बाद अगर कोई डाउट है तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।